तो डॉक्टर व्यास, ये जरा मुझे आज एक दो चीजें बताइए कि ये, क्योंकि मैं स्पेसिफिक पूछूंगा, धनंजय जी से बिहार की बात करूंगा, सिद्धू जी से बात करूंगा हरियाणा की, नायक साहब से बात करूंगा उड़ीसा की, लेकिन मैं लार्जर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इसमें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कितना जिम्मेदार है, वो व्यक्ति जो छोड़ के जा रहा है वो कितना जिम्मेदार है, और एक तरफ बीजेपी जो ये केवल 20 करोड़ उनको डांट, उनको मार, उनको सजा, उनको ईडी, उनको क्या, आज सब लोग कह रहे हैं बारदलाई, जिसको इन लोग कहते थे बड़ा भ्रष्ट है, वो आज वॉशिंग मशीन में धुल धुला के साफ सुथरे होके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैं डॉक्टर जर्नलिस्ट लार्जर चीजें जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। आनंद जी, इसका जवाब उतना सरलता से तो नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं मानता कोई भी दे पाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन गत 20 साल में और खास करके 2001 के बाद इस देश में उठ खड़ा हुआ है। एक समय था जबकि मैं आज भी, जब वो मेरी कैरियर शुरू करता था, राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक सज्जन ने दल बदल लिया था और वो जनसंघ की कॉरपोरेशन थी, वो गिर गई थी। तो वहां के जो स्थानिक नेता थे वो अमरनाथ अनशन पे बैठे थे और गुजरात की सरकार को राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बर्खास्त करना पड़ा। वहां तक का मॉरल फोर्स उसकी वजह से पैदा हुआ था, मगर आज वो नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो बिल्कुल पक्की कर दी है कि इस हाथ से दे उस हाथ से दे। अगर तो डर से मानता है तो डर से मनाएंगे, पैसे से मानता है तो पैसे से मनाएंगे। हमने हेमंत बिस्व शर्मा पे जो भी आक्षेपबाजी की हमने की, हेमंत बिस्व शर्मा जब ये बाजू आ गए तो अब पवित्र हो गए। ऐसा नहीं कि पहले आयाराम गयाराम यार वो नहीं था, वो भी था। सूरजकुंड प्रकरण पहले भी हुआ था, मगर ये पैमाने पे नहीं होता था और लोग समाज में भी एक तरह का एक आक्रोश उठ खड़ा होता था कि अगर वो आदमी इस तरह से बिहेव करता है तो शायद दूसरी बार चुन के नहीं आता था। मगर कांग्रेस एक और वीक होती चली और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ये जगह भरना शुरू किया। तब से खरीद वेचान संघ वाली जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया धड़ल्ले से चल रही है। आज इस देश में अगर कोई कहे कि हाँ, कई दल दक्षिण में ऐसे हैं या पश्चिम बंगाल में है जहां दल से आदमी जुड़ा है, अक्सर वो पाला बदलता नहीं है और वो होना चाहिए। मगर महाराष्ट्र से लेकर ऊपर जाए आप, बिहार हो या उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, तो फिर दल बदलने में कोई पाप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गंगा में आप स्नान कर लो, पवित्र हो जाते हो, पैसे भी पाओ और पद भी पाओ, जो भी आपको चाहिए। तो इस देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टता की चरम सीमा पे ले जाके छोड़ा है। अब आई आपके दूसरे प्रश्न की बात। देखिए, कांग्रेस को भी आत्मनिरीक्षण करना होगा। अगर आपका संगठन ठीक से नहीं है और आप वही पुराने जो लोगों पे, वही आपकी जो ढलान है उस पे राजनीति करते रहेंगे, टूटते जाएंगे। राहुल जी के बारे में मैं इतना कहूंगा कि एक अरसे के बाद हम एक ऐसा युवा नेता देखते हैं जो अपने आप में खुद एक कैपेबिलिटी रखता है और अपने जो सिद्धांत है वो सिद्धांत और निष्ठा पे खरा है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक है। कांग्रेस में एक ऐसा शायद अभेद्य पद बना हुआ है, वो जो फीडबैक जाना चाहिए राहुल जी तक या प्रियंका जी तक या खड़गे जी तक, वो नहीं जाने देता। ये मेरा जात अनुभव है। ये आप चाहे खत लिखो, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आएगी। और उसमें कोई आपके स्वार्थ की बात हो, आपने कोई मांग की हो तो अलग बात है,
मगर आप वेल मीनिंग एनालिसिस करके आपके साधन जुटा के पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके एनालिसिस करके इनको दो, जवाब नहीं आएगा। तो मैं मानूंगा कि नेता है तो जिम्मेवारी राहुल जी को भी लेनी पड़ेगी। या तो ये जो इनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था को काफी परिवर्तन की जरूरत है, करनी होगी। नहीं तो क्या होगा? बीजेपी यावश्चंद्र दिवाकर रहेगी? नहीं, भ्रष्टता की राजनीति है वो यावश्चंद्र दिवाकर रहेगी। जिस दिन नरेंद्र भाई नहीं रहे उस दिन बीजेपी के भी टुकड़े होंगे, बीजेपी एक नहीं रहेगी और फिर वो धड़ल्ले से खरीद बेचान की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। और इस देश में प्रजा का प्रतिनिधि का मतलब होगा खरीद फरोश में जो जितना कीमत दे सकता है उतने लोग उसके साथ जाएंगे। या तो आप पद दो या पैसे दो और आप अपनी बहुमत बना के सरकार रच लो। 5 साल आपको जितना पैसा लगे, सूद से भी ज्यादा, सूद का सूद और सूद का भी सूद लगा के आप उसको वसूल कर लो। ये आज की राजनीति है, हमें इसका स्वीकार करना होगा। और इन ए डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। जो लोकशाही प्रक्रिया है उसमें लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है जो सरकार के वो लायक हो। तो आज अगर अमेरिका में जो काउंटर टेररिज्म के हेड है, जिन्हों को ट्रंप ने अपॉइंट किए हैं, वो खुलेआम बोलकर रेजिग्नेशन दे सकते हैं कि मैं ये ईरान युद्ध के साथ सहमत नहीं हूं और मैं आपसे ताल्लुक नहीं रखता उससे। तो ये नैतिकता हमारे में नहीं रही है, बात की भी स्वीकृति हमें करनी होगी। और ये नैतिकता इसीलिए नहीं रही है क्योंकि समाज ये नैतिकता की अपेक्षा नहीं रखता आजकल। तो समाज संभल के चाहिए, समझ के चलता है कि नेता है तो भ्रष्ट होगा, नेता है तो पैसा बनाएगा, नेता है तो उसके पास जो भी पैसे है उसके घर फ्रीज भी आएगा, इंस्टॉलमेंट से आएगा तो भी सोचेंगे कि अरे तो एमएलए है उसके यहाँ तो फ्रीज आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अब इसमें है, इसे भी आज भी मैं कहूंगा मेरे खुद के अनुभव से 20-25% आज भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं सब सत्यानाशी का बिगुल बच चुका है। मगर वो आहिस्ता 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 लाइक अ विनिशिंग ट्राइब they will disappear and those crooks and scoundrels will come to the mainstream, take over, buy their seats and then make the hay while the sun shines। ये हाल है। ये आनंद जी आज हम चाहे अच्छा गिने या बुरा गिने, हर पॉलिटिकल पार्टी में ये दूषण करीब करीब घुस चुका है। जहां लीडरशिप स्ट्रांग है जैसे स्टालिन है या ममता जी है, जो काबू में रख सकते हैं, ये इस तरह रखते हैं। या तो फिर चंद्रबाबू नायडू है, खरीद फरोख्त से रखते हैं, या नीतीश बाबू है और कोई तरीके से रखते हैं। मगर तरीका है क्विड प्रो को का कि आप ये करो इसके बदले में हम ये करेंगे। तो ये हाल है। मैं राहुल जी को अकेले को जवाबदार नहीं मानता, मगर एट द सेम टाइम राहुल जी को जिम्मेवार जरूर गिनता हूं क्योंकि वो सर्वोच्च नेता है और उनको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। और घूमते हैं देश में जाके, जैसे गुजरात में उन्होंने बोला था कि मुझे मालूम है कितने सर्कस के घोड़े हैं, कितने रेस के घोड़े हैं। तो बोलने की क्या जरूरत है, बदल दो ना भाई। आप अपने आप को व्हाई आर यू मेकिंग ए लाफिंग स्टॉक? आप बोलते क्यों हो ये सब चीजें? बोलने से तो इसको स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ तुम करो जो भी करना है। ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पे सभा में थोड़ी तालियां बजेगी, राहुल जी खुश होंगे और वो तो जो लोग वो करते हैं वो करते रहेंगे। तो उनको स्वीकृति दे रहे हैं आप इनका पब्लिक मेंशन करके। तो ये मैं जिम्मेदार राहुल जी को भी जरूर गिनूंगा। हालांकि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, ये जानते हुए भी मैं खुद से उतनी डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता कि बीइंग एन एनालिस्ट में सही बात जो मुझे लगती है उससे परहेज करो। वो नहीं करना था, इसीलिए
तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर दिया। आज भी गुजरात में मुझे कोई सत्ता की जरूरत नहीं है। आज भी ईश्वर की कृपा से कहीं भी जाके मैं खड़ा होता हूँ तो लोगों का मुझे सपोर्ट मिल जाता है। मगर ये हो रहा है और ये आने वाली कल के लिए बहुत बुरी निशानी है, हमारी लोकशाही के लिए बहुत बुरी निशानी है, और ये हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगी भगवान ही बचा सकता है। जी जी जी।